नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की फसल के बारे में। तो जिन किसान भाइयों की आलू की फसल 40 दिन या 45 दिन की हो चुकी है या फिर 40 से 50 दिन की होने वाली है, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हमारे ज्यादातर किसान भाई यही गलती करते हैं कि आलू की फसल में किस समय कौन से दवाइयों का और किन खाद उर्वरक का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। अगर किसान साथियों आप आलू की फसल में सही समय पर सही खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी आलू की पैदावार देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, जिस स्प्रे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 40 से 45 दिन की अवस्था पर जिसे लगाया जाता है, तो यह जो अवस्था है किसान साथियों आलू के लिए बहुत ही मतलब सेंसिटिव अवस्था है। इस अवस्था में हमारे जो आलू के पौधे रहते हैं, उनमें जो जड़ों का विकास रहता है वो तीव्र गति से होता है और जो ट्यूमर हैं वो भी बनते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों हमेशा क्या करें कि जो हमारे आलू की फसल है उसमें ट्यूमर की जो संख्या है वो अधिक हो और आलू का जो साइज है वो भी बड़ा हो। तो इसी के लिए किसान साथियों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी इस जानकारी को शेयर करें। तो चलिए किसान साथियों बात करते हैं कि आलू की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था में आपको स्प्रे के रूप में किन किन चीजों का प्रयोग करना है। इसके लिए किसान साथियों आपको सबसे पहले 05234 ये फर्टिलाइजर रहता है पाउडर फॉर्म में, और इसका आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करना है। इसमें अगर बात करें किसान साथियों तो 0% नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन इसमें नहीं होती है, और फास्फोरस 52% रहती है और पोटास इसमें 34% रहती है। जिसका जो मुख्य कार्य रहता है किसान साथियों कि आलू में ट्यूमर की संख्या बढ़ाने में ये बहुत मददगार साबित होती है। और दूसरा किसान साथियों जो आलू में ट्यूमर बनते हैं वो तेजी से बड़े होते हैं, तो यह आलू की जो वृद्धि विकास है उसको बहुत अच्छा करती है। दूसरा, इसके बाद किसान साथियों इसके साथ में आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन को हमारे किसान भाई ज्यादातर जानते होंगे। तो बोरोन मार्केट में अलग अलग ग्रेड की आती है, लेकिन किसान साथियों आपको बोरोन जो 20% में आता है उसी का प्रयोग करना है। और इसका प्रयोग किसान साथियों आपको 120 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही करना है। किसान भाई ध्यान रखें कि बोरोन का स्प्रे हमारे कुछ किसान भाई ज्यादा मात्रा में प्रयोग करके करते हैं, तो उनके खेतों में जो बर्निंग की समस्या है, पत्तों में पीलापन दिखाई देता है, वो बोरोन अधिक होने के कारण भी हो सकता है। या फिर कुछ दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ज्यादा मात्रा में बोरोन का स्प्रे के रूप में प्रयोग ना करें। अगर आप 20% वाली बोरोन लेते हैं और अच्छी कंपनी की बोरोन का प्रयोग करते हैं तो 120 से 150 ग्राम प्रति एकड़ ही पर्याप्त रहती है। यह किसान साथियों आपके जो आलू के कंद रहेंगे उनको बहुत तेजी से फुलाने का भी काम करेगी। और दूसरा किसान साथियों अगर आलू की वैरायटी कुछ ऐसी है कि उसके आलू ज्यादा फटते हैं तो यह आलू को फटने से भी रोकेगी। दूसरा, आप जब आलू की खुदाई करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि बोरोन का प्रयोग यदि आपने किया है तो उसमें चमक बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए किसान भाई बोरोन का इस्तेमाल आलू की फसल में जरूर किया करें। इसके बाद किसान साथियों बात आती है उसके ग्रोथ की। तो क्योंकि कुछ किसान भाइयों की फसल 40 से 50 दिन की भी हो जाती है और उसमें अच्छी बढ़वार या ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, तो ऐसे किसान भाई बेहतर वृद्धि विकास के लिए आपको लिक्विड ह्यूमिक का प्रयोग करना है। लिक्विड ह्यूमिक की अगर बात करें किसान साथियों तो ये मार्केट में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नामों से आता है। जैसे कि आप चाहें तो पीआई कंपनी का बायोविटा के नाम से आता है, जिसकी 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा आप ले सकते हैं। अभिमन्यु कंपनी का अमृत के नाम से आता है, जिसकी 500 ml प्रति एकड़ मात्रा आप ले सकते हैं। और सिंजेंटा का ईशावोन के नाम से आता है, इसका प्रयोग भी आप अपने आलू की फसल में लिक्विड स्प्रे के रूप में कर सकते हैं।
अब अगर बात करें किसान साथियों कीटनाशक की, क्योंकि इस समय हमारी जो आलू की फसल है उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो अच्छी होती है, तो उसमें रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है। तो ऐसे रस चूसने वाले कीटों के लिए किसान साथियों आप थाइमेथॉक्सम 25% का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर यह नहीं मिले तो इमिडाक्लोरोपिड जो 17.8% में आती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको इंसेक्टिसाइड के रूप में करना है। इससे पहले भी हमने पहले स्प्रे के रूप में आपको डोज बताई थी कि किन किन दवाओं का कैसे प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जो दवा मेरे द्वारा बताई गई है आप इसका प्रयोग अपनी आलू की फसल में करेंगे और आपको निश्चित ही इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो भी दवाएं मैंने बताई गई हैं यह बिल्कुल समय के हिसाब से और सही मात्रा के हिसाब से ही आपको बताई गई हैं। तो इसलिए किसान साथियों आप 40 से 45 दिन या 50 दिन की अवस्था पर अपने आलू की फसल में इस स्प्रे को जरूर करें और देखें कि इसका कितना बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। धन्यवाद।